तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, तभी ये बात हो गई थी कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है और आप बात कराइए। और जब हमारे पिताजी आए तो नेताजी बहुत प्रभावित थे पापा से, क्योंकि वो देख चुके थे कि इनमें काबिलियत है। ज़्यादातर व्यूअर्स अगर नहीं जानते होंगे तो एक कहानी थी कि जब पहली बार जीते थे और एक वोट से सरकार गिरनी थी अटल जी की, तो पापा जी को अप्रोच किया गया था हमारे पिताजी को, और उनसे अटल जी ने कहा था कि ब्लैंक चेक और पैसा मंत्रालय जो आपको लेना है आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि अटल जी मैं आपका सम्मान करता हूं पर मैं बिकाऊ नहीं हूं। तो ये चीज़ नेताजी को जब पता चली तो उन्होंने भरी महफिल में यहाँ पे बोला था कि रवि वर्मा लोहे के शेर हैं। समाजवादी पार्टी के लोग फिर मिलेंगे ना आपको वहाँ पर? नहीं मिलेंगे तो देखिए, समझाया जाता है, जो सही होगा और सच होगा वो साथ में लड़ेगा। ये तो फिर वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ उनकी, बट अब हम शायद तक साथ ना निभा पाए पार्टी में ऐसे लोगों का जो समाजवाद को समझते ही नहीं हैं। बाकी अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक पर इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर पूर्वी वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, 3 बार सांसद रहे और राज्यसभा सांसद 1 बार रहे। उनकी बेटी हैं रवि प्रकाश वर्मा की खीरी लोकसभा से चुनाव भी लड़ी है। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनके पिता ने जो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का जो फैसला लिया है, आखिर ये क्यों लेना पड़ा, चूँकि ये भी एक युवा है। पूर्वी, यूपी तक पर स्वागत है आपका। किस तरह से क्या फैसला लिया है पापा ने आपसे? जी विकी भैया, तो हम लोगों ने ये बहुत सोच समझ के फ़ैसला लिया है। कई महीनों का मंथन है, क्योंकि जब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, तभी ये बात हो गई थी कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है और आप बात कराइए। तो कुछ लोगों ने उस चीज़ को मोड़ मरोड़ के उनको बताया, नहीं भी बताने की कोशिश की, तो काफ़ी नाराज़गी हुई थी। फिर उनसे बात भी, उन्होंने कहा नहीं आप आइए, तो आप एक दिन आए भी थे। उसके बाद उन्होंने कहा था नहीं बैठ के बात करेंगे कि जो भी है ज़िले में। और जहाँ तक आप जानते हैं, हमारे पिताजी ने जो राजनीति की है पूरी ईमानदारी और सच्चाई से की है। हमने कोई धांधलेबाजी नहीं की, पैसा नहीं कमाया। तो हम यही चाहते थे कि जो पार्टी की नींव है, जो मूल्य हैं, वो वैसे ही बरकरार रहें बाकियों के लिए, क्योंकि अब बहुत सा युवा हमारे साथ जुड़ा है। तो आप एक मैसेज भी देना चाहते हैं, तो इसी पे बात हो रही थी कि उन मूल्यों को बरकरार रखें कि बाबा भी आपके रहे, बाबा मिनिस्टर भी रहे, माता जी भी, दादी भी रहीं। किस तरह से देखती हैं आपने दादी बाबा? आप तो राजनीति में पली हैं, तो कैसे देखती हैं राजनीति को? क्या कुछ बदलाव आया है? क्यों, किस पार्टी में आप जाएंगे पापा? देखिए, बदलाव तो ऐसा आया है कि पहले ज़ुबान की बात होती थी, कदर होती थी। जब हमने कभी अपने बाबा जी को तो नहीं देखा, पर मैंने जितना उनके बारे में सुना है और जितना जाना है, वो बहुत करीबी थे माननीय इंदिरा जी के, उनकी कैबिनेट में रहे थे। और वो इसीलिए थे क्योंकि वो भी सच्चाई के सेवक थे, ईमानदार थे। इंटेग्रिटी और कैरेक्टर मेरे परिवार की नींव है। तो मुझे लगता है उन्होंने वो परंपरा आगे बढ़ाई, बहुत कुछ दिया हमारे ज़िले को भी। फिर दादी जी को भी इसीलिए वोट किया लोगों ने, इतना उनको बम्पर जिताया, क्योंकि वो जानते थे कि ये परिवार सच्चाई का प्रतीक है, लोगों की मदद करता है। और जब हमारे पिताजी आए तो नेताजी बहुत प्रभावित थे पापा से, क्योंकि वो देख चुके थे कि इनमें काबिलियत है। ज़्यादातर व्यूअर्स अगर नहीं जानते होंगे तो एक कहानी थी कि जब पहली बार जीते थे और एक वोट से सरकार गिरनी थी अटल जी की, तो पापा जी को अप्रोच किया गया था हमारे पिताजी को, और उनसे अटल जी ने कहा था कि ब्लैंक चेक और पैसा मंत्रालय जो आपको लेना है आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि अटल जी मैं आपका सम्मान करता हूँ पर मैं बिकाऊ नहीं हूँ और हमारे आदर्श नहीं है। सरकार गिर गई, फिर 99 में सरकार बनी उन्हीं की, हमारे पिताजी फिर जीत के गए। तो अटल जी ने उनको देखते ही ठहाका लगाया और पीठ पे ऐसे मारा। उन्होंने कहा हम जीते हैं, हमें उसकी खुशी है, पर सबसे ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग सदन में बैठे हैं। लड़कपन में भी ईमानदारी झलकती है, और वो उनको बहुत मानते थे। तो ये चीज़ नेताजी को जब पता चली तो उन्होंने भरी महफिल में यहाँ पर बोला था कि रवि वर्मा लोहे के शेर हैं। और एक ईमानदार राजनीतिक व्यक्ति के लिए इससे बड़ी कोई, मुझे लगता है, अप्रिसिएशन नहीं हो सकता है कि जब उसकी पार्टी का नेता उनको इतना सम्मान दे लोगों के सामने, आपकी ईमानदारी पे कसीदे पड़े जा रहे हों। वो चीज़ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेंजेस होने लगे हैं। अब लोग राजनीति में ईज़ी पावर देखने लगे हैं, ईज़ी एक्सेस देखने लगे हैं, और अभी भी उन मूल्यों की लड़ाई है भैया। आप यकीन मानिए, मैं युवा हूँ, मैं लड़की हूँ, और मुझे ये लगता है कि कितनी लड़ाइयाँ अभी बाकी हैं हम लोगों के लिए और हमें लड़ना है। पर अगर हम अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, अगर हम समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद के जो मूल्य हैं, अगर हम एक साथ नहीं बैठेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दूसरों के संघर्षों में साथी नहीं बनेंगे, तो हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कई लोगों ने, जब से मैंने न्यूज़ डाली है, कई लोग ये डाल भी रहे हैं, मैं बोलना भी चाहती हूँ, उनको ये लग रहा है कि हम सत्ता की मलाई लेना चाहते हैं, हमें पद की लालसा है। तो मैं बता दूं, जिस दिन यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसी दिन हमारे पिताजी ने राष्ट्रीय महासचिव पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा भी बाद में लिख के दे आए थे, जब मिलने गए थे यहाँ से। और मुझे लगता है शायद तक वो देखा भी नहीं था उन्होंने, ये बात हमको ख़राब लगी। और जब उन्होंने देखा होगा तब उनको रियलाइज़ हुआ होगा। तो पद की लालसा नहीं है,
पद तो मैं भी उनसे मान सकती थी, मुझे कुछ बना दीजिए, पर मुझे लगा जब तक मैं ज़मीन पर रह के काम करूँगी, हम क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनके कितने लड़के लड़कियाँ जो मुझसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि दीदी हम आपके साथ हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है। यही बात हुई कि पार्टी में भी हम चाहते थे कि जो लोग समाजवादी का नाम लेके पूंजीवादी बनते जा रहे हैं, 50-50, 100-100 करोड़ के मालिक हो गए हैं, उनके ऊपर फेवरिज्म चलेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, जो लोग दोगलेपना से ये दिखा रहे हैं कि हम हैं, हम नेताजी के करीबी हैं, तो मुझे लगता है इससे क्या होता है, जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, मेहनतकश लोग हैं, हम लोग को ये लगता था कि कहीं ना कहीं फेवरिज्म प्ले हो रहा है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब ये होने लगता है तो वहाँ पे खाने बनने लगते हैं, गुटबाजी होने लगती है। कई पत्रकारों ने हमको बताया कि आपकी फैमिली को लेकर लखनऊ में कुछ लोग हैं, नाम से मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे पता है, उन लोगों ने ये बताया कि ख़राब है, फलाना है, ढिकना है। क्यों? क्योंकि बस हम लोग ईमानदार हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हमने बड़े बड़े आलीशान बंगले नहीं बनाया, हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम सही हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम जिस भी पार्टी में जाएंगे बहुत जल्दी आप लोगों को बताएंगे। बस इतना ज़रूर गारंटी करूंगी आपके माध्यम से कि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते आए हैं, मेरा परिवार, और हम लड़ते रहेंगे। हम अनजस्ट के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। और मैं अभी भी फील्ड में रहती हूँ, मैं यहाँ पर भी रहती हूँ। और देखिए, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फैमिली है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ ये बात, मैं झूठ नहीं छुपाती किसी से कि मैं 24 घंटे यहाँ पड़ी रहती हूँ, नहीं। मैं 20 से 23 दिन यहाँ पे देती हूँ और मैं 1 हफ़्ता वहाँ देती हूँ, क्योंकि एक महिला, एक बच्ची, एक बहू भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, तो मुझे वो जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। मैं घर की जिम्मेदारी भी निभाती हूँ, मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ, मैं समाज की जिम्मेदारी भी, मैं अपने समाज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं कुर्मी समाज से आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब समाज के लोग मुझे सम्मान देते हैं, बच्ची मानते हैं। और जब हम फील्ड में भी जाते हैं तो जो नए लड़के लड़कियाँ हैं वो मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं, महिलाएँ खास तौर पर, लड़कियाँ खास तौर पर, और जो बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा ये निर्णय भी तुम्हारा ठीक है और आगे तुम बढ़ोगे, हम सब साथ रहेंगे। तो राहुल गांधी की बात आ रही है कांग्रेस पार्टी में जाने की, क्या लगता है राहुल गांधी का कुछ भविष्य दिख रहा है आपको 2024 में? देखिए भैया, भविष्य तो हमारे बनाने से बनता है। ये कहा जाता है ना कि प्रेजेंट को इसलिए प्रेजेंट कहा जाता है क्योंकि वो एक गिफ्ट है। आप आज जैसा बनाएंगे भविष्य वैसा बनेगा। तो हम लोगों ने ये देखा है कि राहुल जी ने किस तरह से हर वर्ग में अब वो जा रहे हैं। वो कूलियों से मिले, वो बढ़ई से मिले, वो मैकेनिक्स के पास जा रहे हैं, वो जो बच्चे राजेंद्र नगर में, करोल बाग में तैयारी करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, उनके पास जा रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में वो जिस तरह से चले, उन्होंने सारा नैरेटिव चेंज कर दिया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ, एक जो नैरेटिव होता था कि सख्त कड़े कपड़े पहन के आप राजनीति कर सकते हो, वो बदला है। सिंपल आदमी आप राजनीति करिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए और आपका एक इंटेंशन और मोटिव अच्छा होना चाहिए। उन्होंने नैरेटिव चेंज किया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है राजनीति में। छोटी से छोटी बच्ची, बड़ी से बड़ी बुजुर्गों को उन्होंने जो प्यार और सम्मान दिया अपने साथ चला के, वो बहुत बड़ा नैरेटिव तोड़ा है। और मुझे लगता है पितृसत्तात्मक समाज में आज की ये मांग है, वी शुड डिमांड दैट ऑल द लीडर्स शुड ब्रेक दिस कर्स ऑफ पेट्रियार्की, कि हम महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराएं। उसके लिए आपको बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते, अपने साथ चलाइए, उनको बराबरी का हक दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, बस वही चाहिए। वो उन्होंने तोड़ा। तीसरा, जो लोग समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने 4000 किलोमीटर चढ़ के वो पूरा नैरेटिव तोड़ दिया। ही इज़ नॉट जस्ट अ पर्सन जो बोलते थे कि ये तो इनके परिवार में है। वो लोग, उनको जो पद मिला है, जो कद मिला है, उसको निभा रहे हैं। और हम भी वही कोशिश करेंगे। हमारे बाबा जी भी उनके परिवार से जुड़े रहे, हमारी दादी जी भी जुड़ी रही। हमारी भी उम्मीद यही है कि हम लोग उनके ताल से ताल मिलाएंगे और भविष्य ज़रूर उनका है, क्योंकि वो युवाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं और वो जो तबका समाज में कामकाजी लोगों का है उनकी बात करते हैं, और हमारे मजदूर किसानों की भी बात करते हैं, व्यापारियों की भी बात करते हैं। सो ही इज़ टेकिंग एवरीबडी इन अकाउंट। तो मुझे लगता है डेफिनेटली उनसे सीखने को भी मिला है, इंस्पायर भी होते हैं। और मुझे लगता है गठबंधन भी रहेगा तो अच्छा रहेगा कि सब लोग मिलके लड़ा जाएगा, क्योंकि एक बड़ी ताकत जो भाजपा है। फिर आपको वहाँ मिलेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? कहाँ? जब आप गठबंधन में रहेंगी तो समाजवादी पार्टी के लोग फिर मिलेंगे ना आपको वहाँ पर? नहीं मिलेंगे तो देखिए, समझाया जाता है जो सही होगा और सच होगा वो साथ में लड़ेगा, और जिसको सिर्फ नाम के लिए समाजवादी का रुख करना है पर मन में शैतान है या मन में उनका ठीक नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमारे साथ पहले भी था। हम 19 का चुनाव लड़े, हमारे पिताजी उसके पहले 24 का लड़े, उसमें भी भीतरघात हुआ था। आज मैं क्लियरली कहती हूँ, भीतरघात किया था हमारे साथ लोगों ने। टैनी जी के जो लड़के हैं उन्होंने सीधे हमको, हमारे पिताजी को बताया था ये हमसे मिला हुआ था, तुम जीतोगे कैसे, नाम लेके बताया था। अब नाम ले दूंगी तो सब नंगे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहती हूँ।
तो ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है कि किसने हमारे साथ धोखा किया था और कौन साथ निभाया था, और हम लोग हमेशा निभाने वालों में से हैं। कई लोग हैं, मैंने पापा से पहले भी कहा, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है तो क्या हमको उनके साथ रहना चाहिए? आप जानते हैं उन्होंने मुझे क्या सिखाया है? उन्होंने कहा है कि धोखा खाना तो राजनीति में फितरत होती है बेटा, धोखा खाना सीखो, और हम लोग जोड़ने वालों में से गांठ लगाओ। धागा तोड़ना नहीं है, धागे में गांठ लगानी है, जिससे आप जोड़ के आगे राजनीति कर सकें। तो मुझे ये लगता था कि जो लोग धोखा भी कर रहे हैं, हमें उनका सम्मान करना है, मान करना है, मैं करती रही। पर अभी भी मुझे लगता है जब वो पार्टी के मूल्यों के साथ और लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हमारा रहना मुश्किल हो गया था। भैया, आपको जो करना है आप करिए, हमें जो करना है, टू ईच इट्स ओन। क्या लगता है बीजेपी के नेता कुछ मिले हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से भी? क्या लगता है कुछ ऐसा? बिल्कुल। कौन हो सकता है जो मिलते रहे हों, अखिलेश से भी मिले हों, जैसा है? देखिए, अब उनका हम नहीं बता पाएंगे, वहाँ पे तो आप खुद जाके पता लगा लीजिएगा। पर यहाँ पे है, बहुत से लोगों की बैकडोर एंट्रीज़ हैं। वरना आप बताइए, विपक्ष में रह के लोगों के बिजनेस थ्राइव कर रहे हैं, जिनके कुछ लिकर स्टोर्स हुआ करते थे, वो आज की तारीख में इतने मल्टीप्लाई हो गए, 20-25 की उनकी संख्या हो गई है। जो मेहनत कर रहा है, जो किसानी खेती कर रहा है, उसको दाम नहीं मिल रहा है, वो आज जिसकी ज़मीनें गई हैं वो वहाँ पे धरना दे रहे हैं। और हमारे यहाँ के कुछ नेता जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं, वो मोटे होते जा रहे हैं पैसे से। तो आप समाजवादी हैं कि आप पूंजीवादी हैं? आप ये पहले स्पष्ट कीजिए, आप चाहते क्या हैं? समाजवादी का मतलब, मैं कह रही हूँ ठीक है, पैसा बनाइए, सब कुछ करिए, पर उसका पैसे का कुछ अंश आप लोगों के लिए भी तो लगाइए। आप लोगों की लड़ाइयाँ तो लड़िए। आपने वो सब छोड़ दिया, आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, आप सिर्फ चुगली करते हो, आप यहाँ की चुगली करके वहाँ पे बताते हो, उससे कुछ मिलेगा नहीं। नकारात्मकता से सिर्फ नकारात्मकता बढ़ती है, और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहाँ पे अच्छे लोग, अच्छे सुविचार होते हैं, वहाँ पे बढ़त होती है, और ये हम देख चुके हैं। क्या रवि प्रकाश वर्मा के घर से समाजवादी पार्टी का झंडा फट गया? कांग्रेस का लग जाएगा आज इस्तीफ़ा दे दिया है हम पापा ने, उनके साथ हम लोग भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो झंडा, हाँ, अब हम हटा देंगे अपना झंडा। कांग्रेस के झंडे निकल के गए हैं। अब वो देखिए, वो धीरे धीरे आप लोग को पता चलता रहेगा जो आगे की एडवांसेस होंगी। बट हाँ, हम ये भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे थे, राष्ट्रीय अखिलेश जी अध्यक्ष जी, मैं आई एम ग्रेटफुल, मैं उनका बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मौका मिला, राजनीति में आने का मौका दिया उन्होंने मुझे, और लगभग 4 लाख वोट में जब मुझे गठबंधन में लोगों ने बहुत प्यार भी दिखाया, और उनकी वजह से आज मैं एक ऐसी काबिलियत अपना पाई हूँ कि मैं लोगों के बीच में उठती बैठती हूँ। पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सर, जब अति हो जाती है तो फिर वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ उनकी। बट अब हम शायद तक साथ ना निभा पाए पार्टी में ऐसे लोगों का जो समाजवाद को समझते ही नहीं हैं। बाकी अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस टू हिम एंड द रेस्ट। कब ऐलान करेंगे पापा कांग्रेस में जाने का? हम लोग 2-4 दिनों में बहुत जल्दी ऐलान क्या करेंगे। डेट है वो? अब जल्दी ऐलान कर देंगे, आपको पता 6 तारीख है। देखिए, ये थी सांसद रवि प्रकाश वर्मा की बेटी पूर्वी वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जो पहले कभी नेताजी यानी मुलायम सिंह के समय में रहा करती थी। आज समाजवादी पार्टी के मायने बदल गए हैं, इसीलिए आज उनको ये इतना बड़ा उनके पिता को फैसला लेना पड़ा, और वो समाजवादी पार्टी छोड़कर निश्चित तौर पर कांग्रेस में जा रहे हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।